जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम लेते हैं अखबारों के पन्नों से खबरें। अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में, तो वहीं बिहार में भी पटना में सीएम नीतीश कुमार के मौजूदगी में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। एक तरफ बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर कल पटना के सड़कों में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों का भी इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। शिक्षक जहां अखबारबाजी की बात सरकार से कर रहे हैं, वहीं पर थर्ड जेंडर किन्नरों को भी सिपाही भर्ती में मौका मिलेगा। इन तमाम खबरों के बीच प्रदेश में 301 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई। वहीं पर भाजपा का नया गेम प्लानिंग, शाहनवाज हुसैन को मिल सकता है बिहार में एक बड़े मंत्री का पद। शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में भेजने की प्लानिंग। भारत में खिसकते बाजार में व्हाट्सएप ने बदली नीति। व्हाट्सएप ने अपनी नीतियों को तत्काल रोक दिया है। व्हाट्सएप बैकफुट पर जा रही थी, अपनी नीतियों को तत्काल रोक दिया है। तो आइए हम खबरों को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। देखिए, बिहार में सरकार तो एक्शन में है। लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि पहली बार जब नीतीश सरकार बनी थी तो फुल एक्शन में और धरातल पर काम दिखता था। एक बार फिर से बिहार में सरकार एक्शन में है। नीतीश कुमार कुछ करना चाहते हैं, जदयू को बचाए रखना चाहते हैं, जदयू को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए प्रयास भी जदयू नेताओं के द्वारा जारी है। उनके द्वारा एक बड़ा सा कहा जा रहा है यह बात कि इसमें युवाओं की भागीदारी होगी। लेकिन युवाओं की भागीदारी कब होगी? अगर जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तब तक उनकी भागीदारी की बात करना बेमानी होगा। इसी तर्क पर हम कहना चाहते हैं कि कल 18 जनवरी 2021 को 94,000 शिक्षकों के द्वारा बिहार सरकार 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर रूपरेखा तैयार कर चुकी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद रूपरेखा तैयार हुआ था, लेकिन मीडिया में आने के बाद कि कार्य योजना शुरू किया जा रहा है, ठीक ही बहुत जल्द ही उनका बहाली ले लिया जाएगा। लेकिन फिर से वह अटकती भटकती और साइड करता हुआ दिख रहा है। अब वह शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन के मूड में आ गए हैं। आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं और उनके साथ कई राजनीतिक दल, कई विपक्षी दल भी उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर हाई कोर्ट का आदेश आया था कि शीघ्र इनकी बहाली कर ली जाए। सरकार और शिक्षा विभाग ने इसे माना, प्रोग्रेसिंग भी हुआ, उसमें कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन अचानक मीडिया में बात आने के बाद फिर से एक बार सरकार सोई हुई नजर आ रही है और शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा है कि बहाली शायद अब फिर से अटकती दिख रही है उन्हें। तो इसको लेकर कल पटना में 18 जनवरी 2021 को पटना के सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा एक आंदोलन की आगाज किया गया है। अब इस आंदोलन में उन्हें लाठी मिलती है या फिर उन्हें सफलता हासिल होता है। लेकिन यह जरूर है कि एक तरफ जहां रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा उन्हें अपना समर्थन देने की बात किए हैं, वहीं कांग्रेस के भी नेतागण उन्हें समर्थित कर रहे हैं। मांग की है सरकार से कि सरकार केवल वादा कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, इसलिए शिक्षकों की बहाली जरूर हो। एक तरफ से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो विपक्षी दलों का भी सपोर्ट
अभ्यर्थी शिक्षकों को मिल रहा है। तो कल किस प्रकार से होता है अभ्यर्थी शिक्षकों का पटना में आंदोलन और सरकार उन पर क्या संज्ञान लेती है, या फिर कोई अहम निर्णय लेते हुए शीघ्रता के साथ उनकी बहाली करती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जबकि अभ्यर्थी शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन देने की बात पूर्व में की गई थी, लेकिन उसे शिक्षा विभाग नकारी थी। अब उसी ठर्रे पर चलने की बात की जा रही है। लेकिन अब तो उन्हें लग रहा है कि हमारी जो बहाली है वह शायद अटक जाए, इसको लेकर वह आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर नियोजित शिक्षक जो हैं वह भी आंदोलन के मूड में है। इधर हम बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों को परिवर्तनकारी महासंघ के द्वारा भी मांग किया गया है कि अभ्यर्थी शिक्षकों को 94,000 शिक्षकों की बहाली शीघ्र किया जाए। यानी शिक्षक संघों के द्वारा भी अभ्यर्थी शिक्षकों का सपोर्ट मिल रहा है। सीट खाली भी है शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेकर। दूसरी ओर हम शिक्षक पर चर्चा कर लेते हैं कि नियोजित शिक्षक भी अब आंदोलन के मूड में है। कारण यह है कि उनका भी सरकार के द्वारा मीडिया में तो छाकर बहुत जल्द शीघ्र काम करने की बात कही जाती रही है, लेकिन फिर से वह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जैसे तबादले की बात बहुत जोर शोर से मीडिया में उठाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, और फिर वह ठंडे बस्ते में डालकर मार्च में तबादला करने की आवेदन लेने की बात की जा रही है। यानी कि आवेदन अगर मार्च में लिया जाता है तो निश्चित तौर पर 2021 में तबादला शिक्षकों का नहीं होगा। कारण चुनाव और जनगणना। दूसरी प्रमोशन को लेकर भी सरकार के द्वारा वादा खिलाफी किया जा रहा है। तो इसको लेकर तमाम शिक्षक संगठन भी अब धीरे धीरे आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब यह आंदोलन कब सड़कों पर दिखने लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इधर अगर बात कर लेते हैं तो कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरुआत हो गई है, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। एक तरफ जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोरोना वैक्सीन का उत्साह के साथ टीकाकरण किया गया, वहीं पटना में भी नीतीश कुमार के उपस्थिति में कह सकते हैं कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ किया गया। और जिन्हें पहला वैक्सीन लगा उन्हें प्रशस्ति पत्र और गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कोरोना के खिलाफ देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कल से यानी 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शुभारंभ पहले दिन 1.91 लाख लोगों को लगा टीका जिंदगी का देश का पहला टीका एम्स में सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगा। सबसे पहले टीका लगवाने वाले सांसद बने महेश शर्मा। टीके की 2 खुराक है जरूरी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टीके की 2 खुराक बहुत जरूरी है। इधर प्रदेश में बिहार में 301 केंद्रों पर 18,000 लोगों का टीका लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में राम बाबू ने ली पहली वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी टीकाकरण के शुभारंभ के दौरान रहे मौजूद। तो इस तरह से देश का जिसका इंतजार था वह इंतजार खत्म हो गया और पहला टीका लगा, प्रदेश से लेकर पूरे देश में लगता गया। अब इधर बात कर लेते हैं व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के द्वारा एक नियम लाया गया था एक्सेप्ट करने के लिए, जिससे आपकी जो निजी चीज़ें हैं उनको भी व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप को पता लगता। और 8 फरवरी तक, शायद 7-8 फरवरी तक वह नया नियम लागू हो जाता। लेकिन अब उन नियमों को व्हाट्सएप बैकफुट पर जा रही थी तो उसको वापस ले ली है। अब आगे की तिथि तय की गई है। इधर अगर बात कर लेते हैं शाहनवाज हुसैन की, राजनीतिक में इन दिनों काफ़ी बदलाव हो रहा है। कहा जा रहा था कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विकास होगा, लेकिन खरमास भी अब खत्म हो गया और शुभ दिन भी आ गया। अभी तक कोई अता पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन एक चीज़ सामने जरूर आया है कि एक दाव फिर से भाजपा खेलने के लिए तैयार है। अपना पैर बिहार में मजबूत बनाने के लिए अब बिहार में विधान परिषद में शाहनवाज हुसैन को भेजने की तैयारी है। कहा जा सकता है कि शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी को विधान परिषद में भेजने की तैयारी है और उम्मीद जताया जा रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में भेजकर बिहार में एक नया मंत्री मिल सकता है बिहार को, और अपनी पैर मजबूत बनाने में भाजपा की अहम भूमिका होगी। दूसरी ओर बात कर लेते हैं इंटर और मैट्रिक परीक्षा की। तो इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड बिल्कुल तैयारी कर चुकी है। तैयारियों का दौर जारी है। इधर एडमिट कार्ड भी इंटर का जारी कर दिया गया है। बच्चे जाकर डाउनलोड करें, उसको एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। 1 फरवरी से शुरू होनी है इंटर की परीक्षा। 13 फरवरी तक चलेगी इंटर सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा चलेगी। यानी कि कह सकते हैं जैसे हेल्पलाइन नंबर जो है
बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। 0612 यानी 0612 2230 039 2235 161 यह हेल्पलाइन नंबर जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर किसी प्रकार से डाउनलोडिंग में या और कोई दिक्कत होता है तो निश्चित तौर पर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर बता दें कि जहां दरोगा परीक्षा का रिजल्ट निकला तो लोगों में खुशी है, बहुत लोगों को मौका मिला, बहुत लोग पास किए। इधर सिपाही बहाली में भी थर्ड जेंडर यानी कि किन्नरों को भी इसमें सहभागिता देने के लिए सरकार के द्वारा छूट दिया गया है, जिस पर विपक्षी दलों का भी टिप्पणी आना शुरू हो गया है। स्टूडेंट कार्ड का लाभ लेने में तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थी आगे हैं। 2019 में ज्यादा था अपराध, इस पर बात क्यों नहीं होती? डीजीपी नीतीश बोले मांझी बिन भय होत न प्रीत है। रुपेश हत्याकांड के बाद से ही लगातार निशाने पर ही बिहार पुलिस व पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी हमला बोला है। घटना के 3 दिन बीतने के बावजूद अब तक पुलिस खाली हाथ है। इधर मोदी जी का भी मांझी जी का भी टिप्पणी आया है। 5000 रुपये से अधिक के गिफ्ट नहीं ले सकेंगे न्यायिक पदाधिकारी। बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी बहाली 500 में पद पर होगा आरक्षित, यानी कि किन्नरों को जो है इस पदों पर आरक्षण मिलेगा, जिस पर टिप्पणी आना शुरू हो गया है। अटल पद पर सिटी बस चलाने का फैसला जल्द, श्याम किशोर। दीदी की रसोई चलाने का मिलेगा प्रशिक्षण। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अब जिला और अनुमंडल के अस्पतालों में जीविका दीदियां जो हैं वह भोजन बनाएंगी, तो अब इसको लेकर उनको ट्रेनिंग भी दिया जाना शुरू हो गया है। आय व्यय का सालाना ब्यौरा नहीं दे रहे हैं कई बोर्ड निगम। कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों की परीक्षा 19 जनवरी को। तो इस तरह से बिहार में उथल पुथल की राजनीति जारी है और एक नया बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। तो यूँ कह सकते हैं पक्षियों की मारे नहीं, नई पीढ़ी उनकी सुरक्षा पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान है कि पक्षियों को मारे नहीं, उन्हें संरक्षित करें, उन्हें सुरक्षा दें। महुआ में कार में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या। शाहनवाज और सहनी जाएंगे विधान परिषद। सुशील मोदी की खाली सीट पर जाएंगे शाहनवाज। विनोद झा की सीट सहनी को। शाहनवाज के जरिए भाजपा ने दिया संदेश। शाहनवाज की गिनती भाजपा में नई पीढ़ी के समर्पित नेताओं में होती है। खासकर भाजपा में शाहनवाज हुसैन का अच्छा खासा ओहदा है। जेई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि 23 जनवरी तक बढ़ी है। जेई मेन के लिए जो है उनकी तिथि बढ़ गई है, 23 जनवरी तक कर दिया गया है। गुलाम कश्मीर में चीन के सड़क बनाने पर हिंसा। टीकाकरण से सर्विस सेक्टर में जगी उम्मीदें। भारत में खिसकते बाजार से व्हाट्सएप ने बदली नीति। 8 फरवरी के बदले 15 मई से लागू होगी प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप के द्वारा जो नीति बनाया गया था कि वो आप एक्सेप्ट करें, लेकिन बैकफुट पर जाने के कारण व्हाट्सएप ने उस प्राइवेसी पॉलिसी को जो है वापस ले लिया है। 8 फरवरी तक मौका दिया गया था, लेकिन अब 15 मई बढ़ा दिया गया है। बहुत आलोचना होने लगा था। दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोग जा रहे थे, जाने की मंशा बना लिए थे, कई लोग बना चुके थे। तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को छोड़ना चाह रहे थे कि अब प्राइवेसी को हम क्यों उस पॉलिसी के तहत जाएं। तो इसको बदलकर व्हाट्सएप ने एक बेहतर कदम उठाया है। तो हमारे साथ बने रहें। और कल शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन है, तो उस आवेदन पर मेरा विशेष उसका कवरेज रहेगा, आप देखना नहीं भूलेंगे। और इसको लेकर हम एक खास खबर शीघ्र आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और मगध संवाद को आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।